Once again, welcome back my dear students, and today we are going to read lesson second, children at work. Before you read, पढ़ने से पहले, there are many reasons why children have to work. बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से बच्चों को कार्य करना पड़ता है. Some help their family make a livelihood. कुछ को तो अपने परिवार की जीविका चलाने में परिवार की मदद करनी होती है. Others who run away from unhappy homes, और अन्य जो अपने दुखद घरों से भाग जाते हैं. नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स, उन्हें खुद का सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, बच्चे जो काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा सकते हैं. एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और अपने उम्र के अन्य बच्चों के जैसे खेल नहीं सकते हैं. पार्ट 1, ये लेसन 3 पार्ट में डिवाइड है. हम लोग पहले पार्ट को देखेंगे. इसमें वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम. वेलू जो एक 11 वर्ष का बालक है वह अपने घर से भाग जाता है. ही वांडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. कह रहा कि बिना टिकट के चेन्नई जाने वाली ट्रेन पर सवार होने से पहले वह घंटों इधर उधर भटकता है. टायर्ड एंड हैंग्री, थका और भूखा. ही डजेंट नो वेयर टू गो, वह नहीं जानता उसे कहाँ जाना है. व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम, तभी एक अजनबी उस स्टेशन पर वेलकम यानी स्वागत के शब्द को पुकारता है. चलिए डिटेल में देखते हैं. व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी चेन्नई सेंट्रल पर पुल्ड इन माने ठहरी. इट टूक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो वेलू को उतरने में कुछ समय लगा. व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वह अंत प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ. हिज लेग्स फेल्ट ओवली, तो उसके पैर लड़खड़ाते से महसूस हुए. एज इफ ही वाज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, मानो वह अभी भी ट्रेन पर हो. ओह आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाई विद अ लोडेड ट्रॉली, एक कुली ट्रॉली लिए हुए बोलता हुए आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटो. वेलू जंप्ड असाइड, वेलू कूद कर किनारे हो जाता है. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, वह अपने छोटे से गट्ठर को नीचे उतारकर प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ जाता है. इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने पूरे 11 वर्ष में, ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल, उसने इतने अधिक लोगों को नहीं देखा था. एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, केवल वर्ष में एक बार गांव के मेले के सिवाय उसने अपने 11 वर्ष के जीवन में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी. पीपुल वॉक्ड बाई, लोग आ जा रहे थे. बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, और उनके सूटकेट्स उसे टकरा जा रहे थे. अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, एक आवाज़ ने लाउड स्पीकर पर कुछ ऐलान किया. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, नियर हिम उसके पास में, अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज, उसके समीप लोगों का एक समूह अपने लगेज पर, अपने सामान पर बैठा था. लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और छत से लटकी हुई एक टीवी को देख रहे थे. द नॉइज वाज टेरिबल, बहुत ज़्यादा शोरगुल था. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपने सर को अपने घुटनों के बीच में रख दिया. फीलिंग माइजरेबल एंड एग्जस्टेड, बहुत ही थका और परेशान महसूस करते हुए. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वह 2 दिन पहले अपने गांव से भागा था. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, वह 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था. बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, केवल कुछ पीनट्स मूंगफली के दाने, एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और एक ढोका गुड़. इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अपने गट्ठर में वह एक शर्ट लिए हुए था. अ टॉवल, एक टॉवल, एंड अ कॉम्ब, और एक कंघा. He had walked from most of the first day to कैनूर, वह पहले दिन कैनूर तक पैदल गया था.
एंड देन गॉट ऑन ट्रेन टू चेन्नई, और फिर चेन्नई जाने वाली ट्रेन पर सवार हुआ था। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, वेलू के पास टिकट के लिए कोई पैसा नहीं था। बट लकली द टिकट कलेक्टर डिडेंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, लेकिन सौभाग्य से टिकट कलेक्टर अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, वह दरवाजे के पास की फर्श पर सोने का प्रयास किया। अ ग्रुप ऑफ मेन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स, लोग उसके सामने लोगों का एक समूह ताश खेल रहा था। एंड साउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात चिल्ला रहा था। ए व्हाट न्यू टू टाउनिया कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक कर्कश आवाज़ ने कहा, अरे वाह ये कैसा शहर है। वेलू ओपन हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, ढेर सारे लोग आसपास में खड़े हुए थे। बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई उसकी ओर देख नहीं रहा था। हियर, ये देखो। ही टर्न्ड अराउंड, वह पीछे चारों तरफ मुड़ा। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसके पीछे एक उसी की उम्र की लड़की थी। वेयरिंग अ लॉन्ग बनियान, जो एक लंबी बनियान पहने हुई थी। दैट केम डाउन टू हर नी, जो उसके घुटनों तक थी। हर हेयर वाज स्टिफ, उसके बाल सख्त हो गए थे। एंड ब्राउनिश, और भूरे हुए थे। एंड सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और वह एक कंधे पर एक बड़ा सा बोरा लिए हुई थी। सैक मीन्स बोरा। सी वाज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, वह फर्श से गंदे प्लास्टिक के कप्स को उठा रही थी। एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक, और उन्हें अपने बोरे में डाल रही थी। वाई इज सी कॉलिंग मी थॉट वेलू, वेलू ने सोचा वह मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और कोई बालिका बनियान क्यों पहनेगी। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, मूर्खों के जैसे घूरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे, दूर देखते हुए वेलू ने धीरे से कहा वेलू। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, गर्ल ने कहा तो मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल की ओर देखते हुए, उसके गट्ठर की ओर देखते हुए। रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग आए। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने उत्तर नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, वह किसी अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग फॉर वन मोर डे, वह भाग आया था क्योंकि वह एक और दिन अपने पिताजी की पिटाई को नहीं सहन कर सकता था। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड एंड स्पेंट इट ऑन ड्रिंक, वेलू के पिता वेलू और उसकी बहनों से उन सभी पैसे को छीन लेता था जिसे वेलू और उसकी बहनें कमाते थे। एंड स्पेंट इट ऑन ड्रिंक, और उसकी दारू पी जाता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानता हूँ। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, यह जगह तुम जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच, तो तुम यहाँ क्या बनने जा रहे हो, धनवान। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके सामने बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा खिसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेश, उसने भूख को महसूस किया। पिंचिंग हिम, जो उसे सता रही थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेश, और एक मड़ोर के साथ अपने पेट को दबाया। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा भूखे हो। यू डोंट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लमली मेकिंग फेसेस, तुम्हें यहाँ उदासीपूर्वक बैठे हुए और मुंह बनाने से भोजन नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खोज सकती हूँ। सी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना बोरा उठाया और स्टार्टेड टू वॉक अवे, चलने लगी। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ठहरा रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे वो क्या करे। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वह इस लड़की के पीछे जाए।
वेयर वाज सी गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ ले जा रही थी। सी वाज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, वह भीड़ में गायब सी हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसे अपना जल्दी से मन बनाना था। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, ठीक है। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, वैसे भी मेरे पास कोई विचार नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। ही जंप्ड अप, वह कूदा एंड रैन आफ्टर हर, और वह उसके पीछे दौड़ गया। सी वजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, ही जंप्ड अप, वह कूदा और उसके पीछे गया। सी वजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, वह तो पीछे देख भी नहीं रही थी, टू सी, यह देखने के लिए, वेयर ही वाज, कि बेलू कहाँ था। So that's all in this video. We will continue the same chapter, the second part of this lesson on the next day. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.